चलो देखो, पाठ का नाम क्या है? हमारी नींद। पेज नंबर कितना है? 143। इसी हमारी नींद का लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल। हम पाठ को पढ़ने से पहले, हमारी नींद को पढ़ने से पहले वीरेन डंगवाल जी के बारे में जानेंगे और परीक्षा के लिए इसमें से जो सब्जेक्टिव निकले, ऑब्जेक्टिव निकले, उसकी तैयारी कर लेंगे। इसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आपके बोर्ड पर क्या लिखा है? वीरेन डंगवाल। और ये जो पिक्चर में तुम देख रहे हो, यही कौन है? वीरेन डंगवाल जी। किसके लेखक है? हमारी नींद के। याद रहेगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है हमारी नींद के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, कुछ भी पूछे तो वीरेन डंगवाल। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन देखो इसका। प्रमुख समकालीन कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ। प्रमुख समकालीन कवि का अर्थ होता है इसके समय के जो लेखक थे ना, उसमें ये क्या थे? प्रमुख थे। तो कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1947 को। कवि वीरेन डंगवाल जी का जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1947। लगभग 15 अगस्त से 10 दिन पहले। 15 अगस्त को मनाया जाता है ना, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आज़ादी का महोत्सव मनाया जाता है। इनसे 10 दिन पहले, भारत जब आज़ाद हुआ ना, उनसे 10 दिन पहले किसका जन्म हुआ? वीरेन डंगवाल जी का। समझ गया? अब जन्म कहाँ हुआ सो ध्यान रखना। जन्म कहाँ हुआ? कीर्तिनगर में। कहाँ हुआ? कीर्तिनगर में। जन्म कहाँ हुआ? कीर्तिनगर में, टिहरी गढ़वाल। कौन सी? टिहरी गढ़वाल में। और ये पड़ता है उत्तरांचल में। कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल। अब इसका नाम बदल करके हो गया है उत्तराखंड। समझ गया? कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ। मुजफ्फरनगर। कौन सी? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लिट की उपाधि पाई। डी लिट मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। किताब में क्या दिया हुआ है तुमको? डी लिट। कौन सी दिया हुआ है? डी लिट का अर्थ होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर कहते हैं साहित्य को, जिसमें कविता, कहानी ये सब लिखा जाता है ना, उसको लिटरेचर ही कहा जाता है। इंग्लिश में इसको लिख सकता है डॉक्टर लिट। समझ गए? इसी को कहते हैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। समझ गया ये? तो इस शुरुआती शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त किया? मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, कानपुर में, बरेली में, नैनीताल में। ठीक है। इन सब में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कौन सी किया? एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लिटरेचर की उपाधि पाई। डी लिटरेचर की उपाधि कहाँ से पाई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। वे यानी वीरेन डंगवाल जी 1971 ईस्वी से क्या करते रहे? बरेली में अध्यापन करते रहे। बरेली कॉलेज में अध्यापन यानी पढ़ाते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। डंगवाल जी क्या करते हैं? हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी है। कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है।
वीरेंद्र डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में, पहला कविता संग्रह कौन, इसी दुनिया में, कौन सी, इसी दुनिया, सही से नहीं लिख रहा है जल्दबाजी में, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो में। इसी दुनिया में आज भी उतना ही क्या है, प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हास्य परिस्थिति जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं वे कविता में और कविता के बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। उन्होंने कविता में, यानी इसने जो कविता लिखी है उस कविता में समाज के साधारण जनों, यानी समाज जो साधारण आदमी है उस पर, और जो जिसका जीवन हाशिए पर है, जो मिटने वाले हैं, चाहे जीवन उसका जिसका बहुत हाशिए पर है, यानी अंतिम अथी पर है, स्टेज पर है, उस पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे यानी दस्तावेज और दृश्य यानी जो चित्र प्रस्तुत किए हैं वे कविता में और कविता से बाहर भी क्या करने वाले हैं, बेचैन करने वाले हैं। परीक्षा में पूछ सकता है वीरेंद्र डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह कौन है, तो इसी दुनिया में। कविता संग्रह का मतलब होता है ये कोई किताब है और इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। संग्रह माने कई सारी कविताएं एक साथ इसमें है। इसी दुनिया में क्या है, बहुत सारी कविताएं हैं। उन्होंने कविता के मार्फत यानी कविता के जरिए ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है और उसकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के खास और आम, तत्सम और तद्भव, क्लासिक और देशज अनुभवों की संलिष्टता। वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में स्रष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। परीक्षा में तुमको पूछ सकता है वीरेंद्र डंगवाल जी को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो दुष्चक्र में स्रष्टा पर। कौन सी, दुष्चक्र में स्रष्टा, दुष्चक्र में स्रष्टा पर क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। वीरेंद्र डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला, दुष्चक्र में स्रष्टा पर, याद रहेगा। उन्हें इसी दुनिया में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला और इसी दुनिया में, कौन सी, इसी दुनिया में पर क्या मिला, इसी दुनिया पर मिला रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। कौन सी, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ठीक। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। और भी है जो मन में याद करने ला, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार भी मिला और कविता के लिए क्या मिला, शमशेर सम्मान भी मिला। इसको कौन कौन सम्मान मिला, और भी मिला है, दो और देखो। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, कौन सी, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार। और कविता के लिए क्या मिला, शमशेर सम्मान। कौन सी, शमशेर कवि है सम्मान। किस पर मिला, कविता के लिए मिला। किस पर मिला, कविता के लिए। ये अलग है, ये अलग है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए और डंगवाल जी ने विपुल परिमाण का यानी बहुत मात्रा में क्या किए, अनुवाद का काम भी किए। अनुवाद यानी दूसर भाषाएं बदल के लिखना। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया। तुर्की के जो कवि है महाकवि कौन, नाजिम हिकमत, इनकी जो कविता है इनका अनुवाद पहल पुस्तिका के रूप में किए। परीक्षा में पूछ सकता है वीरेंद्र डंगवाल जी ने पहल पुस्तिका में किस महाकवि की कविताओं का अनुवाद किया है, तो नाजिम हिकमत की
कवि का? नाजिम हिकमत, याद रहेगा, इतना लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत है। उन्होंने विश्व कविता में पाब्लो नेरुदा, बर्तोल्ट ब्रेख्त, वास्को पोपा, मिरोस्लाव कोलुब, तदेउस रुजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के अनुवाद के भी काम किए। समसामयिक कवि वीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में स्रष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। अब परीक्षा पूछ सकता है हमारी नींद किनसे लिया गया है या किनसे संकलित है, तो दुष्चक्र में स्रष्टा से। हमारी नींद किनसे लिया गया है? हमारी नींद दुष्चक्र में, कौन सी में, स्रष्टा से लिया गया है, समझ लेना अपन। सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता। और यह कविता किसका चित्रण करती है, किसके बारे में बताती है? सुविधाभोगी आराम पसंद जो जीवन होता है उसके बारे में। जैसे हम लोग आराम कर रहे होते हैं और दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, तो वही कर रहा है, एक और आराम करता है, एक और आदमी काम करता है, तो वही कर रहा है। सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर, हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों में यानी खराब परिस्थितियों में भी लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। यानी इस धरती पर बहुत सारे ऐसा जीवन है जो विपरीत परिस्थितियों में भी क्या करता है, अपना विपरीत परिस्थितियों में भी क्या करता है, अपना जीवन को बढ़ाता है। और हम लोग क्या करते रहते हैं, आराम करते रहते हैं। चलो इसको एक बार हम संक्षेप में समझ लेते हैं। वीरेन डंगवाल जी का जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1947 को। कहाँ हुआ? कीर्तिनगर में। कहाँ हुआ? कीर्तिनगर कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में, और ये पड़ता है उत्तरांचल में। इसको कौन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि मिली? तो डी लिट की। किसकी? डी लिट का अर्थ होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, समझ गया। इनका पहला कविता संग्रह कौन है? इसी दुनिया में। इनका पहला कविता संग्रह कौन है? इसी दुनिया में। और उस समय के और आज के समय के भी क्या करता है, आज के समय को भी दिखाता है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस पर? दुष्चक्र में स्रष्टा पर। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला किस पर? इसी दुनिया में पर। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार भी इसको मिला, और शमशेर सम्मान भी मिला। किसके लिए? कविता के लिए। और हमारी नींद जो है ये कवि अथी है वीरेन डंगवाल। हमारी नींद जो कविता है वो किनसे लिया गया है? दुष्चक्र में स्रष्टा से लिया गया है। इनके अलावा वीरेन डंगवाल जी बहुत सारे अनुवाद का कार्य भी किए, यानी दूसर भाषा के कवि के अपना भाषा में अनुवाद करके। केना इंग्लिश में तोरा पढ़ा दी छो, माई ना सर जी पढ़ावी तो माई नेम इज विपिन कुमार, ठीक हो? हाँ, ये कौन भाषा में है? हाँ, इंग्लिश में है। एकरा अनुवाद कर भी हिंदी में तो कथी हो जाती? मेरा नाम विपिन कुमार है, तो अनुवाद हो गए। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारा जो कवि रहे ओकरा अपना भाषा में ही अनुवाद करके, ताकि हिंदी भाषा के आदमी भी एकरा पढ़ सके, ठीक हो? तो बाकी इसको तुम ध्यान से पढ़ लेना। मेरा तबीयत आज कुछ बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है, लगता है बुखार उखार लगेगा, बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं। तो चलो फिर कल से पढ़ाएंगे, तबीयत खराब होने। तो सन्या जरूर निकली शायद करती।